हाँ, स्कैम हो गया तुम्हारे साथ। अरे स्कैम नहीं है, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ दिनों पहले ना, मतलब 1 महीना पहले की बात है, हर्ष मेरे घर आया था, ठीक है? तो वो रुक गया था 1-2 दिन के लिए, तो मैं तो अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, ठीक है? मम्मी-पापा हैं और तो हर्ष रुक गया था, तो अब हर्ष सर के चश्मा लगा हुआ है ना? तो अब वो मेरे रूम में रुका हुआ था। अब उसका चश्मा मेरे घर पे छूट गया, ठीक है? तो उसका कई दिनों के बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फ़ोन आया कि भाई यार मेरे आँखों में दर्द हो रहा है, मेरा चश्मा छूट गया। मैंने कहा तो 2 हफ्ते से तू कर क्या रहा था? नया चश्मा बनवा ले, हैं? कह रहा यार याद नहीं आई। मैंने कहा देखो 2 हफ्ते से ऐसे बैठा हुआ है, एक आँख लाल हो रखी है, ठीक है? अब बैठ के बस बकैती कर रहा है, चश्मा नहीं बनवा रहा है। तो कह रहा भाई तुम्हारे घर पे चश्मा छूट गया है, एक बार देखना। तो मैं गया, मैंने देखा ऊपर-ऊपर से। भाई तुम्हें पता है आलसी इंसान कोई तुम्हें काम दे, रात को 10 बजे खाना खा चुके हो, हैं? 20-30 डकार मार चुके हो और टीवी चल रहा है, रूम इतना दूर है। मैंने कहा हाँ रुको देखता हूँ। धड़ 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 शोर मचाया इधर-उधर, वहीं पे थे तकिया ऊपर नीचे करी। मैं कहा मिल नहीं रहा यार, ठीक है। कह रहा भाई होगा तो यार तुम्हारे घर पे बहुत महंगा है, लेंस कार्ट से 3-4 हजार का लिया था। मैंने कहा अच्छा मिल जाएगा, हो जाएगा। और तुम्हें भी पता है यार घर पे अगर कोई चीज खोती है तो तुम किसके पास जाते हो? घर में ऐसी कौन सी शक्ति है जो किसी भी चीज को, कण कण को कहां पर है उसको ढूंढ पाती है? कौन? हम्म, कौन? मम्मी। बिल्कुल। यस। अब मैंने कहा भाई मेरे में तो शक्ति है नहीं, ठीक है? मैंने कहा मम्मी यार हर्ष का ना चश्मा छूट गया था, अगर आपको कहीं मिले। हाँ हाँ ऑब्वियस सी बात है मम्मी, ठीक है? तो मैंने मम्मी को दे दिया ये काम। मम्मी ने कहा ठीक है। मम्मी ने भी ढूंढा, कई दिन हो गए भाई, हफ्ते 1 हफ्ते बाद फिर हर्ष का फोन है, तब भी चश्मा नहीं खरीदा, ठीक है? कह रहा भाई हेडेक हो रहा है भाई, बहुत तेज, चश्मा दे दे। मैंने कहा यार घर पे मम्मी ने ढूंढा नहीं मिला, और अगर मम्मी ने ढूंढा है नहीं मिला है तो दैट मीन्स वो मेरे घर पे नहीं है, तो कहीं और छोड़ के आया होगा, ठीक है? अब फिर से अब 1-2 हफ्ते हो गए। अब सुनो कहानी क्या हुई आज, ठीक है? मैं ऑफिस के लिए आ रहा था, तो मेरे पापा ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसे आंख बना रखी है, ऐसे कर रहे हैं, चश्मा भी पहन रखा है, ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे दिख नहीं रहा। मैंने कहा तो 2 महीने पहले तो आपकी आंख चेक कराई थी, तब तो पावर ठीक थी आपकी। कह रहे अब नहीं दिख रहा। मैं ये चीज भूल चुका था, ठीक है, कि हर्ष का चश्मा खोया है। कहानी का सार तुम शायद समझ पा रहे होगे, ठीक है? मैंने कहा यार बड़ी दिक्कत वाली बात है यार, एज पर आंखें इतनी जल्दी, 2 महीने पहले चेकअप कराया है, फिर अब दिख नहीं रहा है। मैंने कहा यार पापा ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैंने बैग वैग उतारा, मैं बैठ गया साइड में, ठीक है? पापा ने जैसे ही न्यूज़पेपर हटाया, इतना स्टाइलिश सा चश्मा। पापा का तो ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है ना कैसा चश्मा होता है, गोल्डन फ्रेम था, ठीक है? गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा था। मैं देखो ट्रांसपेरेंट चश्मा पहन के बैठे पड़े हैं। मैंने कहा पापा ये क्या है? ये आपने नया चश्मा बनवाया? और मेरे को याद नहीं था हर्ष का चश्मा कैसा है, उस मोमेंट तक मेरे को नहीं पता था। मैंने कहा पापा ये चश्मा आपने नया बनवाया है? हो सकता है पावर चेंज हुई हो, पापा ने बनवा लिया हो। मैंने पूछा, पापा कह रहे हाँ बनवाया है। उस व्यक्ति के शरीर में से ना, जैसे होता है ना झूठ बोलते हैं तो पलकें कांपती हैं, पता नहीं कौन कौन साइंटिस्ट क्या क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति ने झूठ बोलने में एक क्षण नहीं लिया। मैंने कहा पापा बड़े स्टाइलिश हो यार आप, ठीक है? फिर मैंने कहा कि जब आपने बनवाया तो चेक नहीं करा कि दिख क्यों नहीं रहा? हो सकता है लेंस गलत लगा दी हूं। पापा कह रहे नहीं पैसा तो पूरा लिया, हमें लगा कि ठीक ही होगा, घर आके देखे दिख नहीं रहा। बिल्कुल कन्विक्शन के साथ। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी ये चश्मा कब बनाया इन्होंने? मम्मी कह रही ये इनको नीचे गिरा हुआ मिला और ये पहन के तब से घूम रहे हैं। मैंने कहा नीचे गिरा हुआ? मेरे को लगा बिल्डिंग में नीचे वीचे कहीं गए होंगे, मिल गया होगा। जैसे बचपन में हम नहीं होते थे, काला चश्मा मिल गया तो पहन लिया भाई साहब स्टार्ट, और उसमें पावर है नहीं है। मैंने कहा नीचे गिरा हुआ मिला? कह रहे हाँ यहीं कहीं था, इनको मिला। अब वो मेरे पापा के अंदर ये भी हरकतें हैं, मेरी मम्मी के भी चश्मा है, मेरी मम्मी के पास का चश्मा है, मेरे पापा का दूर का चश्मा है, ठीक, मतलब दूर का नहीं दिखाई देता पापा को। मेरे पापा चश्मा पहन रखा, अब किसका हाथ में क्या आ जाए भाई पहन लेंगे। उनके यहाँ पे शायद में चश्मे के साइड में बेलन पड़ा, बेलन लगा के बैठ जाएंगे, कहेंगे दिख नहीं रहा, एक बार नहीं देखेंगे क्या पहन रहे हैं, ठीक है? उनकी आधी आंख इसलिए खराब हो गई, क्यों? क्योंकि वो मम्मी का पास वाला चश्मा पहनते हैं, दोनों का गोल्डन फ्रेम है, एक बार नहीं देखेंगे भाई की मम्मी का ना बाइफोकल है, ठीक है, कि पास वाला दिक्कत नहीं नहीं नहीं, चश्मा मीन चश्मा। पहन के बैठे पड़े, आंखें दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है और सबको तंग कर रहे हैं, ठीक है? अब मैंने कहा पापा ये चश्मा किसका है? पापा
पापा को पता लग गया कि अब पकड़े जा चुके हैं। कह रहे ये मेरा है। मैंने कहा पापा सच बताओ ये चश्मा किसका? आप किसी और का चश्मा पहनोगे आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है, फिर आप मेरे को कहोगे ऑपरेशन करवाओ, फालतू का पैसा लगेगा। फिर कह रहे कि हाँ ये कहीं गिरा हुआ था। मैंने कहा यार ये कैसा व्यक्ति है? मैंने कहा पापा आप साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, आपने ऑप्टिक्स पढ़ी हुई है, आपको सब सारी चीजें पता है, मतलब एक बार मतलब सोचो तो आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो, ठीक है। और ये पूरी चीजें बोलते समय एक बार भी उनके अंदर ये नहीं हुआ कि भाई यहां पे उतार के चश्मा नीचे रख दूं और अपना वाला मांग लूं ना। पहन के बता रहे हैं कि नहीं यार बस सर दर्द हो रहा है, दिख तो यहां से भी रहा है, बस सर दर्द हो रहा है। मैंने कहा यार कैसे इंसान है। मैंने चश्मा छीना, मैंने कहा मम्मी इनको वो धागे वाला चश्मा दो, ठीक है, गर्दन से उतरना नहीं चाहिए ये। हाँ, और जैसे आजकल के तो भाई साहब चश्मों पे ऐसे लिखा आता है ना, जैसे आजकल के चश्मों पे लिखा आता है स्वैग। मैंने कहा भाई साहब मार्केट से महंगा चश्मा लाओ, हाँ, और ब्लेड से ये सारी चीजें खुरच दो, यहां लिखो पापा। ठीक है, यहां लिखो पापा और इनके गर्दन में डालियो पहले। हाँ भाई साहब ये तो इंसान कुछ भी पहन सकता है, और एक बार भी नहीं कह रहे कि भाई साहब कि ये चश्मा किसी और का। मैं 2-3 बार पूछा, बिल्कुल कन्विक्शन के साथ झूठ बोल रहे, ठीक है। फिर मैं आज चश्मा लेके आया, फिर मैंने हर्ष को फोन किया। आज 100% सही कहानी है। मैंने आज हर्ष को फोन किया ऑफिस में आने के बाद, मैंने कहा भाई तुम्हारा चश्मा मिल गया। कह रहा देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारे घर पे ही है। मैंने कहा कि तू गैस मार कि कहां मिला होगा। तो कह रहा बेड के नीचे गिरा होगा पीछे की साइड। मैंने कहा भाई जितना घटिया गैस मार सकता उतना घटिया गैस मार ले, ठीक है। उसने बहुत कुछ बोला, आटे की थैली के अंदर गिर गया होगा, चूहा लेके भाग, जितना घटिया सोच सकता था वो दूर दूर तक पास नहीं पहुंचा। मैंने कहा मेरे पापा पहन के बैठे हुए थे, 1 महीने से पहन के बैठे हुए हैं, हम ढूंढ रहे हैं जमीन पर, वो आराम से व्यक्ति बैठ के न्यूज़पेपर पे घूरे जा रहा है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आंख खराब कर ली उसने, ठीक है। हाँ, तो हर्ष भी इतना हंसा कि भाई ये तो कहानी बन गई। मैंने कहा कहानी तो बना दी, बस अब बस पैसे ना बन जाए उस पर। ठीक है। हाँ, तो ये कहानी थी, ठीक है। हाँ, ये मेरे पापा के अंदर, मैं अभी आज कहा टाइम क्या हो गया यार, टाइम हो गया ना। मैं तुम्हें अपने पापा की 2-3 चीजें ऐसी बताऊंगा ना, तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। मेरे पापा अगर फोन पर आ गए, फोन मतलब उनका कॉल आ गया, तो उनको पूरी दुनिया क्या चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, ठीक है। और उनके अंदर सबसे गंदी आदत है पेपर फाड़ने की। मैंने शायद आप लोगों से शायद शेयर करी होगी, ठीक है। अगर उनको खाली पेपर दिख गया, भले वो चेकबुक हो, भले ही वो पूरी जायदाद की संपत्ति की पूरे कागज हो, अगर वो फोन पर आ गए भाई साहब पेपर फाड़ दे। तो हमारा पूरा घर ये चीज में ट्रेन हो चुका है, जैसे ही फोन आया सारे पेपर साइड में कर लो, इंपॉर्टेंट पेपर। एक बार हम जब छोटे थे, हाँ, गांव जा रहे थे, तो भाई साहब हमें तो पता नहीं था, हम छोटे थे, मम्मी कहीं साइड में बैठी हुई थी, पापा का फोन आया, रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, और अभी तो आजकल आया ना मोबाइल पे टिकट, पापा बैठे बैठे टिकट सामने देखी, टिकट फाड़ फूड़ के फेंक दी। हाँ, और जैसी ट्रेन का टाइम हुआ सारे तैयार हो गए, सारे ट्रेन में बैठ गए, ठीक है। दिल्ली से चलनी थी और हम लोग बनारस जा रहे थे, ठीक है। दिल्ली के बाद कौन सा आता है, वो छोटे छोटे 2 स्टेशन आते हैं, नहीं गाजियाबाद नहीं, वो उस साइड फरीदाबाद साइड जाने से पहले 2 स्टेशन और आते हैं, ठीक है। टीटी आया, टीटी ने पूछा भाई टिकट, पापा कह रहे टिकट मीना टिकट दिखाइए। एक तो मेरे पापा बड़ी तहजीब से बात करते हैं, मीना टिकट दिखाइए, ठीक है। मम्मी कह रही मेरे पास कहां है टिकट है। पापा कह रहे टोनी टिकट दिखाइए। सबको, पूरे घर वालों, हम कह रहे पापा टिकट आपने हमें दी नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद पापा को याद आया कि उन्होंने टिकट फाड़ फूड़ के फेंक दी। फिर भाई साहब टीटी ने ऐसा धमकाया हमें, ठीक है, पूरी फैमिली उतार दी भाई, 2 स्टेशन के बाद पूरी फैमिली उतार दी। और जो हम लोगों ने गुस्सा किया ना, ऐसी वो रेलवे स्टेशन पे एक और की बात है, तुमने देखा होगा ना, छोटे छोटे टपरी टाइप के होते हैं, चाय वाले होते हैं। भाई तुम्हारी क्लास है, बस 1 मिनट और कहानी बताई देता हूँ, ठीक है। टपरी होते हैं ना जहाँ पे चाय वाय बनती है, तो वहां पे न्यूज़पेपर रखे होते हैं नॉर्मल पढ़ने वाले। तो मेरे पापा ऐसी फोन उठाया, ठीक है, बात रेलवे स्टेशन की बात है, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ मेरे पापा को कि क्या कर रहे हैं। थोड़ा तो दूर था और मैं आलस के मारे बैठा था। मैंने कहा कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या ही फाड़ लेंगे, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। पापा गए बात करते करते, और वहां पर उसका न्यूज़पेपर पड़ा था, उस बंदे के सामने न्यूज़पेपर उठाया, फाड़ फूड़ के वहीं पे फेंक दिया। वो बंदा कह रहा है ये कैसा व्यक्ति है भाई। मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। पापा ने फाड़ फूड़ के फेंका और वापस आके बैठ गए, ठीक है। मैंने कहा पापा आपने क्या करा। कह रहे क्या करा। मैंने कहा उसका न्यूज़पेपर के ऊपर फाड़ के आ गए। कह रहे मेरे को याद वाद नहीं रहता ये सारी चीजें। भाई साहब अलग ही है वो गाड़ियां भी साफ करते हैं,
फोन आ गया और अब हाथ चलना चाहिए। अगर पेपर नहीं मिला ना, मैं देख रहा भाई साहब फोन आया हुआ है नीचे, हम टावर पे से नीचे देख रहे पापा दूसरे की गाड़ी साफ कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, मैंने कहा पापा कुछ तो इज्जत रखो यार, फोन धर दो नीचे यार। ठीक है, ओके चलो, तो फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।